हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे स्टैट्स का चैप्टर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले पॉलीगॉन्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने हिस्टोग्राम्स का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है, हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं और इक्वल क्लास इंटरवल और अनइक्वल क्लास इंटरवल के केस में कैसे कैसे आप हिस्टोग्राम फॉर्म करते हो, ये सारी ही चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी हैं। आज हम बात करेंगे पॉलीगॉन की। तो पॉलीगॉन बेसिकली क्या है, अगर आपको हिस्टोग्राम समझ में आ गया है तो आप पॉलीगॉन इजीली समझ जाओगे। पॉलीगॉन बनाने के लिए आपको हिस्टोग्राम भी ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या समझेंगे कि अगर हिस्टोग्राम हमको आता है तो पॉलीगॉन तो हम इजीली बना सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया है मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट, ये हो गया। अब मार्क्स हैं मान लो आपके 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70, ठीक है, ये हैं आपके मार्क्स। इसी तरह आपके क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, यानी कि 0 से 10 के बीच में कितनों के आए हैं, 5 के। 10 से 20 के में 10 लोगों के आए हैं। 20 से 30 नंबर के बीच में कितने लोगों के मार्क्स आए हैं, 15। और ऐसे करके आपको लेट अस सपोज ये कोई फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है, ये हो गया। तो ये तो हमारा हो गया क्लास इंटरवल, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसीज। अब इसी से हम क्या करते थे, हम हिस्टोग्राम बना लेते थे। हिस्टोग्राम हम कैसे बनाते हैं, ये हमने ड्रॉ किया वाई एक्सिस और ये ड्रॉ किया हमने एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस की नंबरिंग, ठीक है, 50, 60, 70 और ये 80। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, मार्क्स। एक्स एक्सिस पे वी हैव टेकन मार्क्स। और ऐसे ही वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। यहाँ पे हमने कहाँ तक लेनी है काउंटिंग, 20 तक अपन ले लेते हैं। 2, 4, 8, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इसे थोड़ा ऊपर पहुँचा देते हैं, 18 और ये 20। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस रेडी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, मैंने अभी क्या बताया, पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले बनाना पड़ेगा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या करते हैं, हम बना लेंगे सबसे पहले बार्स। अब बार्स क्या है, देखो 0 से 10 के बीच में कहाँ तक आ रहा है, 5। 0 से 10 5, तो 0 तो यहाँ है, 0 से 10 5 यानी कि इधर हो जाएगा, ये हो गया यहाँ, ठीक है। फिर है 10 to 20 के बीच में 10, तो 10 तो आपका इधर है तो ये पहुँच जाएगा ऊपर और ये हो गया 10 to 20। नेक्स्ट आता है 20 to 30 यानी कि 15। 15 कहाँ आएगा, इधर, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ। फिर आता है 30 to 40, 20 पर, 20 आपका आ जाएगा इधर, ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। फिर है 40 to 50, 12, 12 थोड़ा सा यहाँ है। फिर आता है 8 और 5, ठीक है, 8 तो यहाँ है आपका, और फिर आता है 5, 5 कहाँ है, 5 आएगा यहाँ, ठीक है। ये हो गया। अब आपका क्या हिस्टोग्राम तैयार हो गया है ना बन के, आपको नज़र आ रहा है। कल हमने यही, मतलब पिछले लेक्चर में हमने यही पढ़ा था। अब पर हम क्योंकि पढ़ रहे हैं पॉलीगॉन, पॉलीगॉन में क्या फ़र्क है, बस हिस्टोग्राम से आपको पॉलीगॉन कैसे बनाना है। पॉलीगॉन बनाने के लिए टू make a polygon you need to join the midpoints of all rectangles drawn on a histogram। जब आप देखो हिस्टोग्राम बनाते हो, हम रेक्टेंगल्स बनाते हैं ना, हमने ये रेक्टेंगल्स बनाए हैं। अब इन रेक्टेंगल्स के जो मिड पॉइंट्स हैं ना, इन रेक्टेंगल्स के जो मिड पॉइंट्स हैं, हमको उनको ज्वाइन करना है। उनको ज्वाइन जब हम कर देंगे तो उससे हमारा क्या बन जाएगा, पॉलीगॉन बन जाएगा। तो यानी कि हिस्टोग्राम से जब आपको कन्वर्ट करना हो या फिर हिस्टोग्राम से पॉलीगॉन बनाना हो या फिर पॉलीगॉन बनाना हो, तो आपको सबसे पहले बनाना है हिस्टोग्राम, फिर आपको क्या करना है, जॉइन मिड पॉइंट्स।
सिर्फ इतना काम करना है, आपका पॉलीगॉन बन जाएगा। ठीक है, मिड पॉइंट्स कहाँ हैं, ये रेक्टेंगल के देखो मिड पॉइंट्स हैं, यहाँ पे इनको मार्क कर लो। ठीक, ये मार्क कर लिया यहाँ पे हमने। अब ये तो देखो मैं अंदाजे से कर रही हूँ, पर आपको अपने स्केल से मेजर करके मार्क करना है। अब सिर्फ मिड पॉइंट्स को ऐसे मार्क नहीं करना है, उसके बाद हमें इन्हें जॉइन भी करना है। जॉइन कैसे करेंगे, जॉइन हम करेंगे सिंपल लाइन से, मतलब स्केल के थ्रू आप जॉइन करते जाओ। तो पहले मैंने इसे इससे जॉइन करा, फिर इसे इससे जॉइन करा, फिर इसको सामने ऊपर जॉइन कर दिया, फिर स्केल से मैंने इसे जॉइन किया, स्केल की मदद से आप करोगे, फिर ऐसे इधर, फिर इधर। अब सिर्फ यहाँ तक नहीं करना है, अब क्या होगा, ये जो फर्स्ट और लास्ट वाला मिड पॉइंट है उसको किससे जॉइन करोगे आप, उसको आप पीछे इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, उसको आप लास्ट यहाँ तक ऐसे फैला दो, और इसको आप लास्ट यहाँ तक ऐसे फैला दो। बस इतना काम करना है, ये बन गया आपका क्या, पॉलीगॉन। अब यहाँ पे क्या है, दो केसेस हो सकते हैं, ये पॉलीगॉन तो बन के तैयार हो गया, और पॉलीगॉन ये जो हमने हिस्टोग्राम बना के बनाया ना, पहले हिस्टोग्राम बनाया था फिर उसके बाद ऐसे ज्वाइन किया, उसको हम और भी अलग तरीके से बना सकते थे, एक ऐसा तरीका जहाँ पर हिस्टोग्राम बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो मैंने ये जो लिखा है ये एक केस है, और एक दूसरा केस है जहाँ पे आप डायरेक्ट पॉलीगॉन बना सकते हो। तो बेसिकली पॉलीगॉन बनाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो, पहले हिस्टोग्राम बनाओ, उसके बाद सबके मिड पॉइंट्स लेकर के ऐसे स्केल से उनको जोड़ दो। एक दूसरा तरीका है जिसमें आपको हिस्टोग्राम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करोगे, पॉलीगॉन बना दोगे। अब उसका तरीका क्या है, वो तरीका भी हम देख लेते हैं फटाफट से। मैं बस ये सारी चीज़ें मिटा रही हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हमने ये ऐसे बनाया हुआ है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले हमको जितना भी हमारे क्लास इंटरवल्स है ना, उनका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, उनका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट निकालने का वैसे तो आपको साफ साफ दिख रहा है भाई, इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 5। 0 से 10 के बीच में क्या है, 5, बिल्कुल मिड में। 10 और 20 के बीच में बिल्कुल मिड में क्या है, 15। इसके बीच में 25, ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनके मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स क्या हो गए यहाँ पे, 5, 15, 25, ये है 35, 45, 55 और ये 65। ठीक है, ये तो हो गए मिड पॉइंट्स। पर मिड पॉइंट निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। मिड पॉइंट निकालने का क्या फॉर्मूला है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आपको करना है। जैसे कि अगर हम पहले वाले का देखें तो लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 10, तो 0 + 10 10 हुआ, डिवाइड बाई 2 5, इस तरीके से आ गया। अगर हम इस वाले का देखें, लोअर लिमिट है 40, अपर लिमिट है 50, दोनों को ऐड कर दो कितना हो गया, 90, 90 डिवाइड बाई 2 45। तो आपको ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो अगर बहुत बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, या फिर वैल्यूज़ पॉइंट में हैं, डेसिमल में हैं, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, वरना साफ साफ दिख रहा है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, फॉर्मूला की कोई नीड नहीं है। अब जब हमने मिड पॉइंट्स यहाँ पर निकाल लिए हैं, तब उस केस में हम कैसे बनाएंगे, उस केस में हम कैसे बनाएंगे हमारा पॉलीगॉन। ठीक है, अब क्या करना है हमको, पहली बात तो बिना हिस्टोग्राम के बनाना है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, या तो देखो ये जो स्केल हमने लिया हुआ है, या तो हम यही स्केल ले लें, कोई बात नहीं है भाई, बीच बीच में मेजर कर लेंगे 5 कहाँ पर आएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, अब इस क्लास इंटरवल की ज़रूरत नहीं है, अब हमको इसकी ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत है। तो फ्रीक्वेंसीज तो ये रही, और ये जो मिड पॉइंट्स है वो यहाँ आएंगे। तो या तो आप एक काम ये करो कि ना ये सब इसी पे बना दो, कि मतलब इनके बीच में 5 ले लिया, फिर 15 का आएगा इन दोनों के बीच में, ऐसे करके। या फिर इनको आप हटा दो, इनको हटा करके आप डायरेक्ट यही वाले काउंटिंग लिख लो। ये हो गया 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और ये 75। ये भी कर सकते हो, ये भी इजी है। अब क्या होगा, यहाँ पे आप डायरेक्ट जल्दी जल्दी बनाते जाओ, 5 और 5 पे 5 कहाँ आएगा, ये वाला पॉइंट, सिर्फ पॉइंट मार्क करना है, बार नहीं बनाने हैं इसमें। और 15 पे 10 यहाँ आ जाएगा। फिर आता है 25 पे 15, 25 पे आपका आ जाएगा 15। फिर आता है 35 पे 20, 35 पे 20 यानी कि यहाँ। ठीक है, 35 पे 20, ये थोड़ा सा इधर होगा। फिर आता है 45 पे 12, 45 पर 12 यानी कि इधर। फिर आता है आपका 55 पर 8, 55 पर 8।
और नेक्स्ट इज 65 पे 5, यानी कि 5 इधर आएगा इसके बिल्कुल सामने यहाँ। अब क्या करोगे आप, फटाफट से पहले की तरह ही इन सबको ज्वाइन कर दो। ये हो गया एक लाइन, ये अब इसको भी आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। इसको आप यहाँ से इधर ज्वाइन करोगे और इसको आप इधर की तरफ एक्सटेंड कर दोगे, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। इसको यहाँ नहीं, सॉरी 65 से जो आगे वाला मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट्स है ना 65, 55, आगे वाला जो नेक्स्ट मिड पॉइंट है उस पर ज्वाइन कर दोगे और इसको पिछले वाले मिड पॉइंट पे, यानी कि 5 से पहले क्या आएगा 0 आ जाएगा, तो आप 0 पे ज्वाइन कर दोगे। ये हो गया आपका दूसरे तरीके का पॉलीगॉन, यानी कि पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम, ठीक है। यानी कि 2 तरह के पॉलीगॉन्स आपने अब सीख लिए। कौन सा, एक तो पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम और एक पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम। पहले अगर हमको बनाना है हिस्टोग्राम के साथ तो हमको क्लास इंटरवल ड्रॉ करके सिंपल जैसे हिस्टोग्राम बनाया, बीच बीच में रेक्टेंगल के बीच में जो मतलब उनका मिड पॉइंट है वो आप मार्क कर दो। इसमें भी हमने यही किया है, वैसे तो मिड पॉइंट को मार्क किया है पर हमने मिड पॉइंट यहाँ पे कैलकुलेट करके मार्क किया है और हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं किया है। ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी, ये हो गया पॉलीगॉन, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अभी तक हमने 2 तरह के समझे, पॉलीगॉन विदाउट हिस्टोग्राम और एक पॉलीगॉन विद हिस्टोग्राम। ये जो दोनों ही हैं, इन दोनों को हम किस नाम से जानते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लिखा आता है या फिर आपको सिर्फ पॉलीगॉन लिखा आता है तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, दोनों ही एक हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसीज़ के फ्रीक्वेंसी को मतलब लाइन से जोड़ करके, एक लाइन से जोड़ रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के नाम से जान लेते हैं। बस इतना सा फ़र्क है, ठीक है। और ये दोनों ही चीज़ें, पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन सेम है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कैसे करनी है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, हमने क्या पढ़ा है अभी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब इसी पॉलीगॉन का क्या है, एक और वेरिएंट है। एक और वेरिएंट मतलब एक और तरीके से हम बना सकते हैं। वो क्या है, वो एक अलग चीज़ है और उसको हम अलग से ही जानते हैं, अलग नाम से ही जानते हैं। कैसे जानते हैं, उसे हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व के नाम से, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कर्व। अब ये फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है, उसके लिए मैं बताती हूँ क्या करना है। पहले सिंपल, जैसे अभी तक आप मतलब ये बनाते आए हो ना, हिस्टोग्राम वाला पॉलीगॉन और विदाउट हिस्टोग्राम वाला पॉलीगॉन, उसी की तरह आप फटाफट से ड्रॉ कर लो। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें पहले मैं विदाउट हिस्टोग्राम वाला बता देती हूँ, ठीक है। विदाउट हिस्टोग्राम के लिए हमें फिर से यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। 5 5 जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया 5 5, 15 पर 10, फिर है 25 पे 15, हाँ ये थोड़ा इधर होगा, 25 पे 15, फिर है 35 पे 20, नेक्स्ट आता है आपका 45 पे 12, 12 आएगा यहाँ, अच्छा 15 थोड़ा ऊपर आएगा, 25 पे 15, हाँ मैंने वही गड़बड़ कर दिया। 25 पे 15 आ जाएगा यहाँ और 25 पे 12 आएगा, थोड़ा सा 45 पे 12 आएगा यहाँ, 55 पे 8 आएगा इधर, और फिर आता है आपका 65 पे कितना है 5, 65 पे हो गया ये 5। अब देखो इसमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी कर्व में आपको क्या करना है, कुछ नहीं है, सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। इसमें जैसे आपने पहले स्केल के थ्रू ड्रॉ किया था, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी, क्योंकि ये कर्व है। कर्व कैसा होता है आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़े हैं, एक ऐसा कर्व पढ़ा है आपने, एक आपने और कौन से कर्व पढ़े हैं, एक ऐसे भी कर्व पढ़े हैं। तो बहुत कर्व मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा। अब यहाँ पे इसीलिए हमको क्या यूज़ करना है, फ्री हैंड से हमको ज्वाइन करने हैं सारे पॉइंट्स, यानी कि हमको इस तरीके से ज्वाइन करते जाना है। और ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी कर्व, और इसको भी हमको यहाँ पर एक्सटेंड कर देना है, और ये हो गया, बस ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी कर्व। बस ये एक वेरिएंट है, यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जैसे आपने बनाया वैसे ही फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है। बस फ़र्क ये है कि फ्रीक्वेंसी जो पॉलीगॉन है, फ्रीक्वेंसी जो पॉलीगॉन है उसमें स्ट्रेट लाइन के थ्रू आपको ज्वाइन करना है। कैसे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके। और फ्रीक्वेंसी कर्व में आपको फ्री हैंड कर्व बनाना है विदाउट यूजिंग एनी रूलर, कोई स्केल यूज़ नहीं करना है।
अब ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जैसे अभी हमने पढ़ा था वो कैसा था, विद हिस्टोग्राम विदाउट हिस्टोग्राम। इसमें भी आप यही काम कर सकते हो। अगर फ्रीक्वेंसी कर्व विद हिस्टोग्राम बनाने को बोला जाए तो आप पहले यहाँ पे बार्स बना दो, फिर उनके मिड पॉइंट्स बना दो, फिर ऐसे करके कर्व बना दो। इतना सा फ़र्क है और कुछ भी फ़र्क नहीं है। और इसी के साथ आपका ख़त्म हो जाता है फर्स्ट जो सेकेंड आपका पार्ट है, फॉर्म है पॉलीगॉन। ठीक है, आई होप आपको पॉलीगॉन में सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी कि क्या क्या चीज़ें आपको कैसे करनी है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है ओजाइव्स। अब जब हम बात करते हैं ओजाइव्स की, ओजाइव्स एक ऐसा कर्व होता है जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर होता है फ्रीक्वेंसी कर्व से। जो हमने फ्रीक्वेंसी कर्व पढ़ा था ना इससे पहले, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ही एक वेरिएंट, जिसमें कि हम जो कर्व बनाते हैं वो फ्री हैंड बनाते हैं, फ्री हैंड से, और रूलर का यूज़ नहीं करते, स्केल का यूज़ नहीं करते हैं एक्चुअली। ठीक है, सिमिलरली जो हमारे ओजाइव्स होते हैं, पहली बात तो ओजाइव को और किस नाम से हम जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के नाम से। अब इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट इज़ ड्रॉन बाय प्लॉटिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें हम जो वाई एक्सिस पे अभी तक हमने हिस्टोग्राम्स और क्या कहते हैं पॉलीगॉन में क्या किया, हमने वाई एक्सिस पे क्या लिया था, फ्रीक्वेंसी लेते थे, पर इसमें हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि फर्स्ट सेकंड कोई से चैप्टर में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये क्या है, इट इज़ ड्रॉन in the form of अ स्मूथ कर्व। एक स्मूथ कर्व की तरह बनता है, ये स्ट्रेट लाइन जैसा हमको नहीं बनाना है, जो हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पढ़ा था उसके जैसा नहीं बनाना है, एक ऐसे करके कोई कर्व बनेगा, ये होता है ओजाइव। ठीक है, तो ओजाइव को हम किस नाम से जानते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्यों बोलते हैं इसको ऐसा, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू ड्रॉ किया जाता है ग्राफ पेपर पे, और इसको हम किस फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, एक स्मूथ कर्व के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। अब जब हम बात करते हैं ओजाइव्स की, तो ओजाइव्स भी देखो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, दो तरीके के क्या हैं ओजाइव, एक तो है आपका लेस देन ओजाइव और दूसरा है आपका एक मोर देन ओजाइव। ठीक है, दो तरीके के ओजाइव्स हैं, दोनों तरीके के आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया होगा कि आपको कौन सा ओजाइव बनाना है, वैसा ही बनाना पड़ेगा। दोनों बनाने हो तो दोनों भी आप अलग अलग बना सकते हो या फिर एक ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हो। तो इसमें हम क्या करते हैं, लेस देन और मोर देन ओजाइव में हम क्लास इंटरवल नहीं लेते। क्लास इंटरवल जो होता है जैसे 0 to 10, 10 to 20 ऐसे करके क्लास इंटरवल जो है उसको हम चेंज कर लेंगे, किस में, लेस देन में और मोर देन में। अब ये सारी चीज़ें कैसे करनी है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके थ्रू हम लेस देन और मोर देन ओजाइव कैसे बनाना है, कैसे फॉर्म करना है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। लेट अस सपोज आपके पास यहाँ पे कहाँ बनाते हैं, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हम बना लेते हैं एक टेबल। ठीक है, सबसे पहले आपको गिवन है मार्क्स का आपको वो गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है। ठीक है, ये है आपका 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 और ये 35 to 40। ये हैं आपके मार्क्स। अब आपको क्या गिवन है, आपको वही एज़ यूजुअल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यानी कि ये क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन है, जैसे कि 4, 6, 10, 10 और आपका क्या हो गया 25, 22, 18 और फिर लास्ट में है 5। ठीक है, ये हो गया आपका, इतना सा आपको टेबल गिवन होगा। इसी से आपको मोर देन और लेस देन का पहले कॉलम फॉर्म करना पड़ेगा और उनका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो बनानी पड़ेगी। उसके बाद आप कहीं जाके क्या बनाओगे, ग्राफ बनाओगे। तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पे बनाते हैं लेस देन ओजाइव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा यहाँ पे आपको क्या है, रुको, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मार्क्स लिखने पड़ेंगे सबसे पहले, हाँ सॉरी, यहाँ पे लिखने पड़ेंगे आपको मार्क्स। अब आप क्या लिखोगे, मार्क्स कहाँ से स्टार्ट करोगे, मार्क्स आप स्टार्ट करोगे इससे, यहाँ जो इस फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट जो है ना, वहाँ से आप स्टार्ट करोगे मार्क्स। आप क्या लिखोगे, लेस देन
0, ठीक है। फिर हो गया लेस देन 5, हर किसी की लोअर लिमिट आपको उठा के चलनी है। फिर है लेस देन 10, ठीक है। इसी तरह आप लिखते जाओ जल्दी जल्दी, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन, जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं, कितना है 25, 30 और ये 35। ये हो गया आपका जो मार्क्स का जो आपका कॉलम है ये फॉर्म हो गया। अब इसके लिए आपको निकालनी पड़ेगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो आप कैसे निकालोगे, जब आप लेस देन वाला ओजाइव बनाते हो तब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हो, पहले आप ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी लिखो और उसमें ऐड करते जाओ। कैसे, पहले तो देखो लेस देन 0, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 0 से कम हैं, 0 से कम है। अब 0 से कम किसके हैं, अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है, हमें कुछ गिवन नहीं है। 0 से 5 के बीच में ज़रूर दे रखे हैं, पर 0 के पहले 0 से कम कितने लोगों के मार्क्स हैं हमें पता ही नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे 0। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखा है लेस देन 5, लेस देन 5 कितनों के मार्क्स हैं, लेस देन 5 यानी कि 5 से कम। 5 से कम तो कितने हैं, 4 ही हैं, क्योंकि 5 to 10 के बीच में अगर हम देखें तो वो तो मतलब ये वाला देखें तो 5 to 10 के बीच में आ जाएगा, पर हमें पूछा है लेस देन 5 यानी कि 5 से कम कितने हैं, 4। इसी तरह अब आप क्या करोगे, सबको ना इसमें ऐड करते जाओगे। पहले आपने 0 लिख लिया था, अब 0 में 4 ऐड करो, 4 आ गया। 4 में 6 ऐड करो, कितना आ गया, 10। 10 में 10 ऐड करो, आपका 20। 20 में 10 ऐड करोगे, 30। 30 में 25 ऐड करोगे, कितना हो गया, 30 में 25 ऐड करेंगे तो हम आपका हो गया 55। 55 में 22 ऐड करोगे, 55 में 22 77, और फिर 77 में 18 ऐड करोगे तो कितना हो गया, 77, 8 और 7 5, 7 8 9, ये हो गया 95, और 95 में 5 ऐड करोगे तो आपका हो गया 100। इस तरीके से आपकी ये टेबल बन जाएगी, ठीक है। ये आपका पूरा बन गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसका हमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, फटाफट से वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना लेते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है, एक कम रह गया, लेस देन 40 नहीं लिखा हमने, ठीक है, लेस देन 40, क्योंकि 40 से कम भी तो लिखना है। तो ये हो गया आपका पूरा टेबल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बना लेंगे ग्राफ। ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ठीक। इस पे हमें को क्या लिखना है, हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो 100 तक जा रही है, तो हम 10 के गैप में ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ तक हो जाएगा आपका वाई एक्सिस पर 100 90 80 70 60 50 40 30 20 और ये 10, डन। अब इसी तरह हम एक्स एक्सिस पर क्या करेंगे, हम ये लेस देन और ये सारी चीज़ें बना लेंगे, यानी कि 5 10 15 20 25 30 35 40 तक है ना हमारे पास, यहाँ तक, और लेस देन 40 है। अब देखो हमें क्या करना है, सिंपल पहले यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, 25 30 35 और ये 40। अब हमको क्या करना है, सिंपल लेस देन 0 देखना है। लेस देन 0 तो मतलब यहीं आ गया, ठीक है। लेस देन 5 से कम कितने हैं, 4 कहाँ आएगा, अराउंड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं। फिर है 10 पर है 10, लेस देन 10 पर 10। फिर आता है लेस देन 15 पे 20, यानी कि यहाँ। फिर आता है आपका लेस देन 20 पे 30। फिर है लेस देन 25 पे 55 आएगा इन दोनों के बीच में, यानी कि थोड़ा सा यहाँ। फिर आएगा लेस देन 30 पे 77, 30 पर 77 यानी कि 80 से थोड़ा सा नीचे। फिर आएगा 35 पे 95, यानी कि 90 और 100 के कहीं बीच में, और ये होगा 40 पर 100 यानी कि इधर। इस तरीके से अब आप इनको जब ज्वाइन करोगे तो यहाँ से देखो आपको एक तो ओरिजिन से ज्वाइन करना है, और मैंने क्या बोला था, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, फ्री हैंड यहाँ पे ड्रॉ करना है हमको, पहले की तरह स्मूथ कर्व बनाना है एक। ये हो गया आपका क्या, लेस देन ओजाइव, ठीक है, ये हो गया आपका लेस देन ओजाइव। यहाँ पर आपका क्या है, वाई एक्सिस पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, एक्स एक्सिस पे आपका क्या है, मार्क्स, ठीक है। बस इतना सा काम करना है आपको। इसी तरह आप क्या करोगे, इसका मोर देन लिख लोगे। मोर देन के लिए देखो क्या करेंगे, सिंपल है, मोर देन में कुछ ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने हैं। यहाँ पे मैं जल्दी से इसी में ड्रॉ कर देती हूँ।
अब मोर देन के लिए देखो आपको क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो ऑफकोर्स यहाँ पे सब जगह आपको मोर देन लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करके मोर देन। अब मोर देन क्या, पहले में हमने लोअर लिमिट ली थी ना, अब हम क्या करेंगे, अब हम सब में अपर लिमिट लेंगे, ठीक है, यानी कि मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25, मोर देन 30, मोर देन 35 और मोर देन 40। इस तरीके से आप यहाँ पे बनाओगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पहले जब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई थी तो हमने पहले ऊपर से ऐड करना शुरू किया था, इसमें हम क्या करेंगे, नीचे से ऐड करना शुरू कर देंगे। कैसे, मोर देन 40 देखो कितने हैं, मोर देन 40 कितनों के मार्क्स हैं, 40 से ज़्यादा किसी के मार्क्स आपको नज़र आ रहे हैं क्या, नहीं, यहाँ पे पहले हमको मोर देन 0 भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, हाँ, क्योंकि मोर देन 0 भी तो आएगा, ओके, गलती हो गई, मोर देन 0, फिर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और ये 40, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मोर देन 40 में अगर हम देखें तो कितने बच्चों के मार्क्स हैं, है ही नहीं एक भी, क्योंकि सबके 40 तक मार्क्स हैं, तो ये तो हो गया 0। अब आप ऐड करते जाओ 0 और 5, यहाँ पे 5 और 18, 23 और 22 कितना हो गया, 45 और 25 कितना हो गया, 70 और 10, 80 और 10, 90 और 96 और ये 100। ये हो गई आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी, मोर देन ओजाइव बनाने के लिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फटाफट से पहले इसको रब कर देते हैं और हम अब अपना मोर देन ओजाइव बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मोर देन 0 पे कितना है, 100, यानी कि ये तो हो गया यहाँ, ठीक है। अब है मोर देन 5 पर है 96, यानी कि यहाँ थोड़ा सा, फिर आता है मोर देन 10 पर है 90, फिर है 15 पर 80, फिर आता है 20 पे 70, फिर आता है 25 पे 45, फिर आता है 30 पे 23, फिर आता है 35 पे 5 आएगा इसके जस्ट बीच में, फिर आएगा 40 पर यहाँ 0, ठीक है, ये तो आपको समझ आ ही गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। इसको जब ज्वाइन करेंगे तो हमको मिलेगा कुछ इस तरीके का कर्व, ऐसा हमको कर्व मिलेगा, जो कि हमारा क्या कहलाएगा, मोर देन ओजाइव, ठीक है, मोर देन ओजाइव, ये हो जाएगा आपका मोर देन ओजाइव। तो यानी कि एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि जब हम यहाँ पे मैं पहले इसको रब करती हूँ, सबसे पहले कि जब हम लेस देन ओजाइव की बात करते हैं और हम मोर देन ओजाइव की बात करते हैं, तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। हमको जो CF निकालना होता है उसमें हम ऐड करते हैं कहाँ से, फ्रॉम अपसाइड, ठीक है, यानी कि सॉरी फ्रॉम टॉप, ऊपर से हम ऐड करते जाते हैं। इसमें हम CF कैसे ऐड करते हैं, ऐड फ्रॉम बॉटम, हमको नीचे से ऐड करते जाना है, किसको, CF को। इसका लेस देन का जो शेप होता है वो नीचे से होता है, नीचे से, नीचे क्या है, लेस है ना, तो लेस का शेप नीचे से, इसका ऊपर से, इस तरीके का इनका शेप होता है। और इनमें कुछ खास फ़र्क है नहीं है, बाकी चीज़ें सिंपल सी हैं। लेस देन में क्या करना है, आपको लोअर लिमिट से स्टार्ट करना होता है, जैसे लेस देन 0, लेस देन 5 ऐसे करके। इसमें आपको अपर लिमिट से स्टार्ट करना है, और बस, और कुछ खास चीज़ नहीं है। बाकी क्या है, क्योंकि इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ होता है तो हम इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के नाम से जानते हैं, और एक स्मूथ कर्व हमको बनाना होता है। और एक ही ग्राफ में आप दोनों बना सकते हो, लेस देन मोर देन। इसी में हम वो पहले वाला बना दे तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो एक ही ग्राफ में आप दोनों ही बना सकते हो। अगर क्वेश्चन में मेंशन है स्पेसिफिकली कि आपको ऐसे बनाना है वैसे बनाना है, तो वो आप उसी तरीके से बना लो। बाकी आप कैसे भी इनको चीज़ों को बना सकते हो। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है और ये चैप्टर भी ख़त्म होता है, जिसमें हमने पढ़ा कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के डेटा को कैसे डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करते हैं थ्रू हिस्टोग्राम्स, पॉलीगॉन्स एंड ओजाइव्स। और इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हैं, प्रैक्टिस जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप को इंस्टाग्राम आपको आईडी नज़र आ रही होगी, उस पर आप स्क्रीनशॉट या फिर जो भी आपका क्वेश्चन है वो भेज सकते हो। मैं आपको आंसर बता दूँगी और समझा भी दूँगी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।